बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सफ़ेद बाल वक्त से पहले आना शुरू हो जाएं तो घबराएं नहीं। एक पैन में कलवंजी और नीम का तेल डालकर इसमें कड़ी पत्ते, मेहंदी और नीम के ताज़ा पत्ते शामिल करके हल्की आंच पर इतना पकाएं कि पत्ते जलने लगें। जब आप पका रहे होंगे तो इसमें झाग आ रहा होगा। ये झाग जब बनना रुक जाए तो मतलब आपका तेल तैयार हो गया। अब इसे छान कर एक बोतल में रख दें और हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। मछली को धोने से कबल इसमें ढेर सारा नमक लगाकर रखें। इसकी वजह यह है कि नमकियात से मछली की बदबू खत्म हो जाती है और इसका गोश्त नरम हो जाता है। वॉशिंग मशीन में सर्फ के साथ किचन में मौजूद इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से सर्फ की खपत भी कम होती है और कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। ज़्यादा कपड़े एक साथ धोने से सर्फ का इस्तेमाल कम करने वाली खवातीन के लिए सबसे शानदार टोटका है कि वो मशीन में नमक डालकर कपड़े धो लें। इससे नमक में मौजूद सल्फर कंपाउंड सर्फ के साथ मिलकर कीमियाई खवास पैदा करते हैं जिनसे कपड़ों में लगी गिर्द और धूल मिट्टी भी जल्द से जल्द निकलती है और इनका रंग भी खराब नहीं होता है। मशीन में नमक डालने से आपको कमीज़ों के कॉलर को हाथ से रगड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह कपड़ों की अंदरूनी तह में जाकर जिद्दी दाग निकाल कर बाहर करने की सलाहियत रखते हैं। वो कपड़े जिनको ब्लीच में धोने से मना किया जाता है लेकिन दाग धब्बे लगने की सूरत में ब्लीच का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। इनको साफ करने के लिए बेकिंग पाउडर और सर्फ एक अच्छे टूनर ब्लीच का काम करते हैं। बेकिंग सोडा सूती कपड़ों के धागों को नरमो मुलायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। जितने भी क्लींजर और ब्लीच पॉलिस्टर को साफ करने में इस्तेमाल होते हैं इनमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। बाल गिरना और खुश्की ख़त्म। बालों का गिरना और खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खुश्की इस वक्त होती है जब खोपड़ी और बालों को हाइड्रेट नहीं किया जाता। बालों का गिरना भी होता है। केला इस मसले के इलाज में मौसर है। केले में मौजूद मिनरल्स और विटामिन सर की जल्द को हाइड्रेट रखते हैं जो बालों को सेहतमंद रखने में मदद देते हैं। केले का हेयर मास्क इस तरह तैयार करें। केले को मैश करके बालों पर लगाएं, फिर अपने सर पर शावर कैप रखें। ऐसा करने से बालों में नमी बरकरार रहेगी। 20 से 30 मिनट बाद बालों को सादा पानी से धो लें। इस पैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे और खुश्की दूर हो जाएगी। फर्श के दागों को भी सिरका से साफ किया जा सकता है। इसके लिए 1 कप सिरका में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर मिक्सचर बना लें। अब इसे ब्रश या स्क्रब की मदद से रगड़ें। सिलेंडर के दाग चंद मिनटों में गायब हो जाएंगे। फर्नीचर कितना भी खूबसूरत और चमकदार क्यों ना हो, वक्त के साथ धूल मिट्टी और बार बार साफ करने से इसकी चमक कम हो ही जाती है जिसकी वजह से वो बदरंग और पुराना लगने लगता है। आप घर बैठे आप अपना फर्नीचर पॉलिश कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद के। पॉलिश तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: आधा लीटर थिनर, आधा पाव सुंदरस, मलमल का कपड़ा। सबसे पहले आपको किसी कागज़ या कपड़े के ऊपर सुंदरस को निकाल कर बारीक पीस लेना है। आप किसी भी तरह इसे पीस सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सुंदरस आपको किसी भी फर्नीचर या पेंट की दुकान से बआसानी मिल जाएगी। अब इसे पीसे हुए सुंदरस को थिनर की बोतल के अंदर डालेंगे। डालकर ढक्कन लगा के इसे अच्छी तरह हिलाते रहना है। हर थोड़ी देर बाद या हर थोड़ी देर में फिर इसे रात भर के लिए रख देना है। अगली सुबह थिनर और सुंदरस वाला मिक्सचर मलमल के कपड़े से छान कर दूसरी बोतल में डाल दें और इसे अच्छे से छानना है ताकि फर्नीचर पर पॉलिश इतनी ही अच्छी हो। अब इसी मलमल के कपड़े से हम पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने से पहले मतलूबा जगह की सूखे कपड़े या बुरश की मदद से साफ करें ताकि धूल मिट्टी बाकी ना रहे। मलमल के कपड़े की थोड़ी सी पॉलिश लगाएं। मलमल के कपड़े के तह पर थोड़ी सी पॉलिश लगाएं और जहाँ जहाँ भी आपने पॉलिश करनी हो वहाँ अच्छे से इसका एक हाथ फेरें। जब तक पॉलिश खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस पर मिट्टी ना पड़े। कमरे के खिड़की दरवाजे बंद रखें। इस पॉलिश को आप खुश्क होने के बाद गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।